आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आषाढ़ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या आपको पता है कि ये गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? व्यास पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? गुरु का अर्थ क्या है? असली गुरु की पहचान कैसे करें? इन सारे विषयों के बारे में हम सब आज के वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए आप सारे सनातनियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के ज्ञान को, भगवत गीता भागवतम के ज्ञान को बिल्कुल आसान भाषा में पूरी प्रामाणिकता के साथ बताया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, जो गुरु शब्द है ये गु और रु से बना हुआ है। गु का मतलब होता है अज्ञानता और रू का मतलब होता है ज्ञान की ओर। तो जो व्यक्ति हमें भौतिक अज्ञानता के अंधकार से निकाल करके आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पे ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। और आप सबने ये फेमस श्लोक तो सुना ही होगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। तो वास्तव में जो गुरु होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। और वास्तव में परम गुरु तो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देकर के सारे बद्धजीवों को अज्ञानता के अंधकार से निकाल करके आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे ले जाते हैं। जो गुरु होते हैं वो वही भगवान श्री कृष्ण के या भगवान बलराम जी के प्रतिनिधि होते हैं। तो गुरु कोई साधारण शब्द नहीं है या कोई साधारण व्यक्ति के लिए इसे प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। कई लोग जो संसार में भौतिक शिक्षा देने वाले लोग हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, इनके लिए भी गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो ऐसे लोग हैं, जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, ये समाज के मस्तिष्क हैं और इनको अपना आचरण सुधारना चाहिए। जैसे कई बार स्कूलों में देखा गया है, कुछ टीचर लोग खैनी बना के खा रहे हैं, कुछ पान चबा रहे हैं, कई लोग शराब पी रहे हैं। ऐसे लोगों को गुरु नहीं कहते। गुरु वास्तव में वही होता है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पे लेके जाता है। उसके लिए गुरु शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली जो पूर्णिमा है उसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि आज ही के दिन हम सबके परम गुरु कहें या फिर भगवान के साहित्यिक अवतार श्रील वेद व्यास जी का प्रकट्य हुआ था। वेद व्यास जी का प्रकट्य पराशर मुनि और माता सत्यवती के माध्यम से हुआ। एक बार पराशर मुनि नदी में जा रहे थे और वो नाव चला रही थी मत्स्य गंधा के नाम से प्रचलित माता सत्यवती। उस समय वो कुंवारी थी और आसपास में कोई नहीं था। तब तक पराशर मुनि को संकेत मिला कि उसी समय परम भगवान अपने साहित्यिक अवतार में इस धरती पे आना चाहते हैं। तो पराशर मुनि ने माता सत्यवती को मां बनने के लिए तैयार किया। हालांकि वो घबरा गई क्योंकि वो कुंवारी थी और बोली कि आप मेरे पति भी नहीं है, तो फिर हम ये कैसे कर सकते हैं। तो समझाने बुझाने पे जो मत्स्यगंधा है माता सत्यवती वो मान जाती हैं और पराशर मुनि और माता सत्यवती के सहयोग से परम भगवान श्रील व्यासदेव के रूप में प्रकट होते हैं। श्रील वेद व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण क्यों इनका नाम पड़ा? क्योंकि इनके शरीर का कॉम्प्लेक्शन भगवान श्री कृष्ण के शरीर के कॉम्प्लेक्शन जैसा है, यानी कि काले रंग के हैं। और इनका जन्म नदी के बीच में एक द्वीप पे हुआ, इसलिए इनको द्वैपायन नाम से भी जानते हैं। और व्यास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वेदों का विभाजन किया। पहले जो भगवान से प्राप्त ज्ञान थे, जिन्हें वेद कहा जाता है, वो एक ही थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसका उपदेश सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने उसका उपदेश नारद मुनि को दिया और नारद मुनि ने भगवान से आने वाले ज्ञान का उपदेश वेद व्यास जी को दिया। तो वेद व्यास जी बचपन से ही बड़े ओजस्वी थे और उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो चुका। फिर उन्होंने वेद को 4 वेदों में डिवाइड किया ताकि इसे समझना आसान हो जाए। 18 पुराणों की रचना किए, 108 उपनिषदों की रचना किए, वेदांत सूत्र की रचना किए, क्योंकि जो पहले जो ज्ञान था वो श्रुति फॉर्म में था। लोग सुन करके समझते थे। जैसे गुरु से शिष्य ने सुन के समझा, फिर वो दूसरों को बताया, फिर ऐसे करके ये ज्ञान चलता था समाज में। भले के लोगों को श्रुतिधर कहा जाता क्योंकि वो सुन करके याद कर लेते थे। लेकिन हम कलयुग के लोग कैसे हैं आप सब जानते हैं। बार बार लिखने पर भी, रटने पर भी, रट्टा मारने के बाद भी 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। पिछले दिन हम क्या खाए थे इस टाइम पे याद नहीं रहता है, क्या कर रहे थे इस समय पे भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं।
तो कलयुग के लोगों पे दया करके वेद व्यास जी ने शास्त्रों के ज्ञान को संकलित किया, उनको रिटन फॉर्म में लिखा। इसलिए व्यासदेव कोई साधारण इंसान नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, अरे तुम ये जो भगवत गीता पढ़ रहे हो, ये जो भागवत पढ़ रहे हो, इसे किसी इंसान ने ही तो लिखा है ना। अरे वेद व्यास जी कोई साधारण ऋषि, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परम भगवान के साक्षात साहित्यिक अवतार हैं, नारायण के साक्षात अवतार हैं वो। इसलिए शास्त्रों में उनके द्वारा लिखी एक एक बातें सही है। और श्रीमद् भगवत गीता का भी संकलन रिटन फॉर्म में वेद व्यास जी ने ही किया। अब कोई पूछे, उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण दिए थे अर्जुन को, तो वेद व्यास जी कैसे उनको सुन करके कैसे लिख लिए? क्योंकि वो युद्ध भूमि तो नहीं थे। तो वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी हैं। अब सोचिए कि उनके शिष्य, वेद व्यास जी के शिष्य संजय धृतराष्ट्र के रूम में बैठ करके युद्ध भूमि का पूरा हाल सुना रहे थे। तो क्या वेद व्यास जी नहीं सुन रहे थे भगवत गीता? वेद व्यास जी ने भी भगवत गीता सुना और उन्होंने उसको रिटन फॉर्म में संकलित किया हम बद्ध जीवों के लिए। देखिए, आज दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से संसार में कई सारे नकली गुरु घूम रहे हैं, जो गुरु का चोला पहन करके, सैफ्रॉन ड्रेस पहन करके, या कहें कि सनातन धर्म का चोला पहन करके गुरु बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में उनके अंदर गुरु बनने के गुण ही नहीं है। असली वास्तविक जो गुरु होते हैं वो भगवान के भक्ति का उपदेश देते हैं। आजकल के नकली गुरु खुद भगवान बन जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। जो अपने को भगवान कहता है उससे बड़ा अपराधी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। देखिए, जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं, फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने पूरे विश्व में भगवान की महिमा को प्रचारित किया। अपनी महिमा का गुणगान नहीं किए, उन्होंने परम भगवान के संदेश भगवत गीता का प्रचार किया, श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु के संदेशों का प्रचार किया। अपने नाम का प्रचार नहीं किया उन्होंने। एक बार 2-3 भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी को भगवान का अवतार कह दिया। प्रभुपाद जी गुस्सा हो गए, उनको इस्कॉन से बाहर कर दिया उन्होंने। तो जो असली गुरु हैं वो कभी अपने को भगवान नहीं कहेंगे, वो हर समय अपने को भगवान का दास कहेंगे। और उनका एक ही ध्येय होगा, भगवान के संदेश का प्रचार करना, भगवत गीता भागवतम के संदेश का प्रचार करना। अपनी बातें शास्त्रों में तोड़ मरोड़ करके थोपना, ये नकली गुरु का काम है। आज यूट्यूब पे एक बड़े फेमस आचार्य हैं, नाम नहीं लूंगा उनका, वो क्या करते हैं, भगवत गीता समझिए वास्तविक तरीके से। यानी कि अभी तक जो हम लोग समझ रहे हैं भगवत गीता, या जो इतने लोग संसार में लाखों करोड़ लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं भगवत गीता समझ के, वो नकली थे। और यही असली भगवत गीता बताएंगे। वो क्या करते हैं, मायावाद को बताते हैं, उसमें भगवान को निराकार बता देंगे। एक इंटरव्यू में मैंने सुना था उनका, भगवान गॉड हमसे कोई है शक्तिशाली व्यक्ति, ऐसा कोई एनर्जी है बताइए, जो अपनी पूरी दुकान भगवान के नाम पे चला रहा है, वो कहता है भगवान कोई एनर्जी होगा, भगवान कोई होगा। तो ये लोग मायावादी लोग हैं, निराकार बात को थोपते हैं भगवान के उपदेशों के माध्यम से समाज पे। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। सब नकली गुरु हैं आचार्य के नाम पे। तो हम सबको असली गुरु, वास्तविक गुरु के शरण में जाना चाहिए। और वास्तविक गुरु की पहचान करना बड़ा आसान है। 2-3 बातों से हम पहचान सकते हैं कि कोई गुरु जो अपने को गुरु कर रहा है वो नकली है या असली है। पहला पहचान उसका ये होता है कि गुरु जो होते हैं वो भगवान की परंपरा से होते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे हमको सपने में भगवान आए और हमको ये उपदेश दिए, आज से हम ये संप्रदाय शुरू करें। नहीं जी, भगवान अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करने के लिए 4 संप्रदाय बनाए हैं, जिन्हें कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय का मतलब भगवान कृष्ण ने अपना पहला ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद मुनि को, नारद मुनि ने ज्ञान दिया वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने माधवाचार्य को। ऐसे करते करते इस संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के ही संप्रदाय में हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी आते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में भगवान की भक्ति का प्रचार किया। इसलिए ब्रह्म संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय है। उसी तरह से दूसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, यानी कि भगवान ने शिव जी को उपदेश दिया, शिव जी ने फिर अपने नीचे लोगों को उपदेश दिया, उसको रुद्र संप्रदाय कहा गया। तीसरा है स्त्री संप्रदाय, यानी भगवान ने लक्ष्मी जी को उपदेश दिया, लक्ष्मी मैया ने फिर आगे चल करके उपदेश दिया। जैसे आपने जीयर स्वामी का नाम सुना होगा, वो सब स्त्री संप्रदाय में आते हैं। और चौथा संप्रदाय है कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय का मतलब ब्रह्मा जी के 4 कुमारे पुत्र हैं, उनको भगवान ने ज्ञान दिया और फिर उनसे कुमार संप्रदाय निकला। तो ये 4 ही संप्रदाय हैं जो प्रमाणिक है भगवान के ज्ञान का प्रचार करने के लिए, ऑथेंटिक है ये। जैसे मान लीजिए कि हम कोई कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो हम उसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जो कॉलेज गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो,
सरकार से जो प्रमाणिक होता है उसी कॉलेज में एडमिशन लेने का लाभ है। नहीं तो किसी भी अरे गहरे ना तू करे कॉलेज में एडमिशन लेने से वो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। उसी तरह से भगवान के ज्ञान लेने के लिए भी 4 ऑथराइज्ड संप्रदाय हैं। इन्हीं 4 संप्रदायों में से अगर कोई है तो वो गुरु हो सकता है। दूसरा क्वालिटी क्या है, उससे अपने इंद्रियों पे कंट्रोल हो। ऐसा नहीं कि गुरु बोल रहा है कि आप भगवान के नाम का जप कीजिए और अपने कान में डाल के भोजपुरी गाना सुन रहा है, उसको गुरु नहीं कह सकते। वाचो बेगम मनस क्रोध बेगम जीवा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगान जो सहित अधीर, जो इन 6 इंद्रियों के बेगों को कंट्रोल करता है उसको गुरु कहते हैं। जिसको अपने वाणी पे कंट्रोल हो, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल हो, मन पे कंट्रोल हो, अपने उदर पे कंट्रोल हो, जनेंद्रिय पे कंट्रोल हो, वो व्यक्ति गुरु बनने के लायक है। और क्या प्रमाण है असली गुरु का? असली गुरु हर समय भगवान की महिमा का गुणगान करेगा, अपना गुणगान नहीं करेगा या अपने को भगवान नहीं कहेगा। सबसे पहला पहचान यही है, जो भी अपने को भगवान कहे समझ लीजिए ही इज नॉट गॉड, ही इज डीओजी, क्योंकि कोई जीव भगवान नहीं बन सकता। इसलिए आइए हम सब इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे, व्यास पूर्णिमा के शुभ अवसर पे परम गुरु भगवान कृष्ण को सत सत नमन करते हैं, श्री व्यासदेव जी को सत सत नमन करते हैं और अपने गुरुजनों को सत सत नमन करते हैं। हरे कृष्णा। गुरु पूर्णिमा की जय, व्यास पूर्णिमा की जय। अगर आपको गुरु पूर्णिमा पे दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने परिवार वालों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं।